हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कंपनी के बारे में। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एक ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करने वाली इंडियन कंपनी है, जो भारत सरकार द्वारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने और देश में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए बनाई गई है। अगर कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बताऊं तो कंपनी का मार्केट कैप है 45,600 करोड़ का। अभी स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 13.40 है, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 है। यानी कि इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले स्टॉक का पीई बेटर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी 26.6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.8% है। अगर मैं स्टॉक की फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपये स्टॉक की फेस वैल्यू है। एफ की होल्डिंग 26.2% है और डी की होल्डिंग यहाँ पर 11.4% है। अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो कंपनी के पास 14,588 करोड़ के रिजर्व हैं। कंपनी की जो नेटवर्थ है 16,088 करोड़ की नेटवर्थ है। कंपनी के ऊपर 3,187 करोड़ का डेट है और कंपनी की जो टोटल एसीट है 23,959 करोड़ की कंपनी की टोटल एसीट है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी के चार्ट पर। अब आपके सामने है पेट्रोनेट एलएनजी का चार्ट। यहाँ पर ये डे का चार्ट है और ये जो आपको रेड कलर की जो कैंडल दिखाई दे रही है ये है 18 अप्रैल की कैंडल। और 18 अप्रैल के दिन इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो था 310 रुपये और हायर लगाया था इसका प्राइस 118 रुपये का हाई लगाया था और लो है इसका 299.50। क्लोजिंग हुई है आज के दिन में 302 रुपये, यानी कि आज है 18 अप्रैल। अब बात करते हैं कि 19 अप्रैल के दिन क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या इसके जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने जो स्टॉक चुना हुआ है ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक अपने जो है लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। यानी कि जो 318 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आज के दिन में इसने 318 लगाया है, ये इसका जो है लाइफ टाइम हाई है। और अगर आप इस चार्ट को जो है गौर से देखेंगे तो ये करीब 16-17 करीब जो है फरवरी से, ये फरवरी की रेंज है, फरवरी से ये एक रेंज में वर्क कर रहा था, एक कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पर। और रेंज में वर्क करने के बाद इसने जो है यहाँ पर करीब जो है 14 अप्रैल के दिन इसने अपने इस जो रेंज है उसको ब्रेकआउट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूँ तो 50 डेज और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 278 है 50 डेज का, और 200 डेज का है 237। यानी कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है 50 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है अभी इस समय पर। अब हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। सबसे पहले जो इसका जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है 294.25। ये जो है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 294.25 मुझे जो है पहला जो है सपोर्ट नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर ये इसको जो है ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करने के बाद अगर ये यहाँ पर कोई रेड कलर की कैंडल बनती है, यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल बनती है, डे में जो है कोई बेयरिश कैंडल बनती है, इसके नीचे बनती है, और अगर ये इसको के नीचे डे में कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 284.60। अगर स्टॉक का प्राइस 284.60 को ब्रेक करता है तो इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट यहाँ पर मुझे टारगेट नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 255.50। और अगर स्टॉक का प्राइस 255.50 को ब्रेक करता है इसका मतलब यहाँ से डेंजर जोन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खतरा जो है बढ़ चुका है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि 255.50 जो है इसके लिए एक मेजर जो है यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद इस स्टॉक के अंदर आपको गिरावट 237.54 तक दिखाई देखने को मिल सकती है, जो कि मुझे अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से नहीं लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पर तक आएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से अगर ग्लोबल जो न्यूज है या ग्लोबल व्यू अगर खराब होता है, सेंटीमेंट, ग्लोबल सेंटीमेंट अगर खराब होगा तो स्टॉक का प्राइस कहीं पर भी आ सकता है, चाहे वो 237 हो या 255 हो। लेकिन अगर ग्लोबल न्यूज़ या ग्लोबल व्यू के कारण अगर स्टॉक में कोई गिरावट आती है तो वो अक्सर जो है इस तरह की गिरावट जो है मोस्टली शेयरों में आती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो शेयरों में वो इस इफेक्ट करता है ग्लोबल न्यूज़। तो अगर कोई ग्लोबल बैड न्यूज़ आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स या कई सारे जो स्टॉक्स होते हैं उन पर उसका असर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ऊपर की ओर को। अगर आप यहाँ से देखें, इसे 19 मार्च से देखें तो ये कंटिन्यू अपसाइड में वर्क कर रहा है। और अगर इसने यानी कि 19 अप्रैल को, यानी कि कल अगर इसने 311.10 यानी कि 311 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी, स्टॉक का प्राइस 311 के ऊपर क्लोजिंग दे दी,
तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा आपको 320, 330, 340, 350। ये इस स्टॉक के अंदर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी अगर ये 311 और 320 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी, डे में कोई जो है 320 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट डे इस कैंडल जो भी बुलिश कैंडल बनी है उसके हाई को अगर ये ब्रेक कर देता है तो इस स्टॉक के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। और इसका जो अगर आप देखें तो 330, 350 आराम से वहां तक जाने की क्षमता रखता है ये स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखें तो काफ़ी सालों के बाद जो है अपने इसने जो है लाइफ टाइम हाई को जो है इसने ब्रेक किया हुआ है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर इसका जो है डे के लिए क्या रहेगा, यानी कि 19 अप्रैल के दिन के लिए क्या रहेगा। देखिए 19 अप्रैल के दिन अगर स्टॉक अपने इस लो को ब्रेक करता है, यानी कि जो आज का लो है, यानी कि 18 अप्रैल का जो लो है 299.50 को ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद पहला जो ये सपोर्ट लेगा वो लेगा 294.25, 294.25 पे यहाँ पर सपोर्ट लेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये 284.60 तक आने की संभावना है डे के उसमें, यानी कि 19 अप्रैल के दिन। और अगर ये कहीं स्टॉक अपने इसी कहीं बीच में ओपन होता है, यानी कि ये 300 के, ये है आपका 300, 300 की रेंज में कहीं पर ओपन होता है, 305, 306 तक अगर ये ओपन होता है, 307, 308 में कहीं पर अगर कल के दिन में ये इसकी ओपनिंग होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि इसी बीच में जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। और अगर ये अपने कल के दिन में अगर 311 को ब्रेक कर देता है या अपना ये जो ये 310, 311 को अगर ये ब्रेक करता है तो इस स्टॉक के अंदर आपको जो है 315, 320 तक जाने की ये इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि कल के दिन में ये जो है 325, 330 तक भी टच कर ले, अपने अपने प्राइस को जो है ब्रेक कर दे, 320, 325 का जो प्राइस है उसको जो है ब्रेक करके ऊपर की ओर को निकल जाए। तो दोस्तों ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। आपको बताना चाहूँगा ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसको देखकर किसी भी तरह की ट्रेड ना लें। और अगर आप किसी भी तरह का कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लें। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस notification bell icon for new video।